रैलियों का रेला और 40 पार गर्मी में जुबानी शोलों की बरसा। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि 24 के महासंग्राम के आखिरी चरण का रण कितना रोमांचकारी होने वाला है। दिलचस्प लड़ाई, गोरखपुर में सियासी पारा हाई। सातवें यानी आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार गोरखपुर में वोटिंग होनी है। यूं तो यहां लोकसभा की 2 सीटें हैं, गोरखपुर शहर और बांसगांव, लेकिन नजरें गोरखपुर शहर पर ही टिकी हैं, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गढ़ मानी जाती है। देश के अंदर एक ही नारा लग रहा है और वह है, जहां कहीं जा रहे हैं लोग कह रहे हैं, राम एक ही बात कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और गोरखपुर क्या करेगा? गोरखपुर भी यही करेगा ना। अरे राम मंदिर आंदोलन तो गोरखपुर से ही शुरू हुआ था। इसलिए कमल खिलेगा यहां पे, लेकिन केवल जीत नहीं, जीत तो होनी ही है। रिकॉर्ड जीत के लिए हम लोग आए हैं, रिकॉर्ड जीत। गोरखपुर शहर सीट पर गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव साफ साफ नजर आता है। ज्यादातर मौकों पर यहां वहीं से आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी को ही जीत मिलती है। गोरक्षपीठ के महंत रहे अवैधनाथ यहां से 4 बार चुनाव जीते, जबकि दिग्विजयनाथ यहां से 1 बार चुनाव जीते। इनकी विरासत संभाल रहे योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2018 में हुए उपचुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन यहां से जीता था। प्रवीण निषाद ने जीत हासिल कर बीजेपी को चौंका दिया था। हालांकि 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर ये सीट झटक ली और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन यहां से चुनाव जीते। रवि किशन इस सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। दावा है कि गोरखपुर शहर सीट पर कमल फिर से खिलेगा। गोरखपुर में एक एक व्यक्ति को लाभ मिला है मोदी योगी जी के राम राज्य में। उसके लिए जनता इतनी उत्साहित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कई लाख वोट से जिताने के लिए, गोरखपुर से और उनकी झोली में डालने के लिए। रवि किशन को गोरखपुर शहर सीट से टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने फिल्म एक्ट्रेस काजल निषाद को मैदान में उतारा है। वो यहाँ से कई बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन्हें पहचान की भी कोई कमी नहीं है। वो खुद को यहाँ की बहुरिया बताती हैं। उनके पति इसी समुदाय से हैं और यहाँ के निवासी भी हैं। लिहाजा काजल को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। इस बार जनता रोटी को पलटा देगी। रोटी को पलटावल जाला ना, एक दरे रही तो जर जाई, ना तो कच्चा रह जाई। जब वो उल्टी पलटी होई तब ना खाए लायक बनी बाबा, तब ना वो खाए लायक बनी। हाँ, वही दरे सरकार के अब जनता पलटा देगी। 1 तारीख के उल्टी पलटी हो जाई पूरा, क्योंकि 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो जनता हमको आशीर्वाद के रूप में वोट देने वाली है। काजल की जीत वाली उम्मीद बेमानी भी नहीं है। वजह है गोरखपुर शहर सीट का जातीय समीकरण। यहाँ पिछड़ा वर्ग के वोटरों का दबदबा है। उसमें भी निषाद समाज निर्णायक भूमिका में नजर आता है। यहाँ लगभग 4 लाख निषाद मतदाता हैं, 2 लाख यादव मतदाता हैं। यहाँ 2 लाख दलित मतदाता भी अहम भूमिका में हैं। लगभग 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख है। वहीं क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या भी 1.5 लाख है, जबकि 1.5 लाख भूमिहार और वैश्य मतदाता हैं। यूं तो बीजेपी को भरोसा है कि गोरखपुर शहर सीट पर कमल खिलेगा, लेकिन अगर अखिलेश का पीडीए वाला दांव यहाँ सटीक बैठा तो नतीजे चौंका सकते हैं। इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते हैं, उनको रास्ता दिखा दीजिए। माननीय बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी देकर के माननीय बहन जी का स्वागत करेंगे। गोरखपुर शहर सीट की लड़ाई को बीएसपी ने दिलचस्प बना दिया है। बीएसपी ने यहां से जावेद सिमनानी को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सिमनानी लंबे समय से बीएसपी से जुड़े हैं और कई पदों पर रह चुके हैं।
उनके समर्थन में बीएसपी मुखिया मायावती ने खुद मोर्चा संभाला है। अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। कुल मिलाकर गोरखपुर शहर सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जहां परंपरागत मुस्लिम यादव और पिछड़ी जाति के वोटों के भरोसे है, तो वहीं बीजेपी सीएम योगी के चेहरे और बीते 5 सालों में हुए 10,000 करोड़ के विकास कार्यों के सहारे है। वहीं बीएसपी ने मैदान में ताल ठोंककर लड़ाई को रोमांचक बना दिया है। समाज के सम्मान में रैलियों का रेला और 40 पार गर्मी में जुबानी शोलों की बरसा। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि 24 के महासंग्राम के आखिरी चरण का रण कितना रोमांचकारी होने वाला है। दिलचस्प लड़ाई, गोरखपुर में सियासी पारा हाई। सातवें यानी आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार गोरखपुर में वोटिंग होनी है। यूं तो यहां लोकसभा की 2 सीटें हैं, गोरखपुर शहर और बांसगांव, लेकिन नजरें गोरखपुर शहर पर ही टिकी हैं, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गढ़ मानी जाती है। देश के अंदर एक ही नारा लग रहा है और वह है, जहां कहीं जा रहे हैं लोग कह रहे हैं, नाम एक ही बात कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और गोरखपुर क्या करेगा? गोरखपुर भी यही करेगा ना। अरे राम मंदिर आंदोलन तो गोरखपुर से ही शुरू हुआ था, इसलिए कमल खिलेगा यहाँ पे। लेकिन केवल जीत नहीं, जीत तो होनी ही है। रिकॉर्ड जीत के लिए हम लोग आए हैं, रिकॉर्ड जीत। गोरखपुर शहर सीट पर गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव साफ साफ नजर आता है। ज्यादातर मौकों पर यहां वहीं से आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी को ही जीत मिलती है। गोरक्षपीठ के महंत रहे अवैधनाथ यहां से 4 बार चुनाव जीते, जबकि दिग्विजयनाथ यहां से 1 बार चुनाव जीते। इनकी विरासत संभाल रहे योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2018 में हुए उपचुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन यहां से जीता था। प्रवीण निषाद ने जीत हासिल कर बीजेपी को चौंका दिया था। हालांकि 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर ये सीट झटक ली और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन यहां से चुनाव जीते। रवि किशन इस सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। दावा है कि गोरखपुर शहर सीट पर कमल फिर से खिलेगा। गोरखपुर में एक एक व्यक्ति को लाभ मिला है मोदी योगी जी के राम राज्य में। उसके लिए जनता इतनी उत्साहित है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कई लाख वोट से जिताने के लिए, गोरखपुर से और उनकी झोली में डालने के लिए। रवि किशन को गोरखपुर शहर सीट से टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने फिल्म एक्ट्रेस काजल निषाद को मैदान में उतारा है। वो यहाँ से कई बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन्हें पहचान की भी कोई कमी नहीं है। वो खुद को यहाँ की बहुरिया बताती है। उनके पति इसी समुदाय से हैं और यहाँ के निवासी भी हैं। लिहाजा काजल को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। इस बार जनता रोटी को पलटा देगी। रोटी को पलटावल जाला ना, एक दरे रही तो जर जाई, ना तो कच्चा रह जाई। जब वो उल्टी पलटी होई तब ना खाए लायक बनी बाबा, तब ना वो खाए लायक बनी। हाँ, वही दरे सरकार के अब जनता पलटा देगी। 1 तारीख के उल्टी पलटी हो जाई पूरा, क्योंकि 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो जनता हमको आशीर्वाद के रूप में वोट देने वाली है। काजल की जीत वाली उम्मीद बेमानी भी नहीं है। वजह है गोरखपुर शहर सीट का जातीय समीकरण। यहाँ पिछड़ा वर्ग के वोटरों का दबदबा है। उसमें भी निषाद समाज निर्णायक भूमिका में नजर आता है। यहाँ लगभग 4 लाख निषाद मतदाता हैं, 2 लाख यादव मतदाता हैं। यहाँ 2 लाख दलित मतदाता भी अहम भूमिका में है। लगभग 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख है। वहीं क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या भी 1.5 लाख है।
जबकि 1.5 लाख भूमिहार और वैश्य मतदाता हैं। यूं तो बीजेपी को भरोसा है कि गोरखपुर शहर सीट पर कमल खिलेगा, लेकिन अगर अखिलेश का पीडीए वाला दांव यहां सटीक बैठा तो नतीजे चौंका सकते हैं। इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते, उनको रास्ता दिखा दीजिए। माननीय बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी देकर के माननीय बहन जी का स्वागत करेंगे। गोरखपुर शहर सीट की लड़ाई को बीएसपी ने दिलचस्प बना दिया है। बीएसपी ने यहां से जावेद सिमनानी को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सिमनानी लंबे समय से बीएसपी से जुड़े हैं और कई पदों पर रह चुके हैं। उनके समर्थन में बीएसपी मुखिया मायावती ने खुद मोर्चा संभाला है। अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। कुल मिलाकर गोरखपुर शहर सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जहां परंपरागत मुस्लिम यादव और पिछड़ी जाति के वोटों के भरोसे है, तो वहीं बीजेपी सीएम योगी के चेहरे और बीते 5 सालों में हुए 10,000 करोड़ के विकास कार्यों के सहारे है। वहीं बीएसपी ने मैदान में ताल ठोक कर लड़ाई को रोमांचक बना दिया है।